हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बेहतर होंगे। मैं मनीष कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई, आप सभी के बीच क्लास 10th का चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या का जो है प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हम लोग इसमें करेंगे। ये जो है हमारा लेक्चर 2 होगा। इसमें सभी प्रश्न आपको जो है बिल्कुल समझ में आएंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहें और इस वीडियो को देखें, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको सारे प्रश्न जो है बिल्कुल आसान लगेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बच्चों कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम जो है क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि एल्गोरिथम आखिर होता क्या है। एल्गोरिथम जो है क्या होता है, तो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की क्या है, प्रक्रिया है या एक विधि है। यानी कि एल्गोरिथम क्या है, एक प्रक्रिया है, एक विधि है जिसके माध्यम से हम लोग जो है सवाल को हल करते हैं। और यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि प्रमेयिका क्या होता है। तो यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इससे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में हिंदी में नहीं आ रहा है तो आपको हम समझाते हैं कि प्रमेयिका क्या है। तो प्रमेयिका एक तरह से क्या हो गया कि सिद्ध करके कथन दे दिया गया, जैसे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये जो है एक कथन सिद्ध करके दे दिया गया, ठीक ना। ये तो यूक्लिड विभाजन में आ जाएगा। अभी आपको हम सिर्फ प्रमेयिका के बारे में बता रहे हैं। तो प्रमेयिका क्या है, प्रमेयिका क्या है, तो एक सिद्ध किया हुआ कथन है कि देखिए एक कथन है और उसके माध्यम से हम लोग जो है प्रश्नों को हल करते हैं। और तो एल्गोरिथम क्या है, तो जो स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग हल करते हैं वो आता है आपका एल्गोरिथम में। समझ में नहीं आ रहा है, एक बार फिर समझिए। जैसे अगर आपको हम एग्जांपल दें कि आपको अगर चाय बनानी हो, तो चाय बनानी हो तो आपको तो पता है कि चलिए चाय बनाना है, तो आपका प्रमेयिका हो गया। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसमें दूध लेंगे, फिर उसको गर्म करेंगे, फिर चाय पत्ती डालेंगे, फिर चीनी डालेंगे। ये सब प्रक्रिया जो है ये सब क्या हो गया, आपका एल्गोरिथम हो गया। अब आपको समझ में आ गया, यानी स्टेप बाय स्टेप पहले में क्या करेंगे, सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे, ये आपका पहला चरण हो गया। फिर दूध को गर्म करेंगे, दूसरा चरण हो गया। फिर इसमें पानी डालेंगे, तीसरा चरण हो गया। इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप ये सब क्या है, एल्गोरिथम है। और पूरा हमको चाय बनानी है, ये क्या है, आपका प्रमेयिका है। अब आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये आपको समझाने के लिए था, ये आपको प्रश्न में जो है आगे ही दिया हुआ था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है। आगे जो है प्रमेय 1.1 यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये क्या है, दो धनात्मक पूर्णांकों a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है और a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे क्या है कि r जो है जीरो के बराबर होगा या जीरो से छोटा होगा, और b से हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा, और जीरो से बराबर या जीरो के बड़ा होगा। चलिए देखिए ध्यान से, अब हमको हम समझाते हैं चीज को। जैसे भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर आपका होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने क्या होता है आपका, भागफल। भाजक गुने भागफल और प्लस क्या होता है, शेषफल। क्या होता है, शेषफल, ठीक ना। इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, इतना चीज हो गया। यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये समस्या क्या है बच्चों, इसको देखिए, इसका मतलब है इसको हिंदी में हम लिखते हैं, आर को हम लोग क्या लिखेंगे, शेषफल। देखिए ये हो गया आपका भाज्य हो गया, ये हो गया आपका बी भाजक हो गया, क्यू क्या हो गया, भागफल हो गया, और शेषफल क्या हो गया, आपका आर हो गया। इसका कथन क्या है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब भी शेषफल आपका रहेगा, ध्यान समझिएगा, जब भी शेषफल जो है आपका रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। किसको छोटा रहेगा, देखिए यहाँ पे बी यानी कि किसको से, भाजक से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। भाजक से जब भी रहेगा शेषफल छोटा रहेगा, और जीरो से बड़ा रहेगा या जीरो के बराबर रहेगा। जैसे आपको हम एक एग्जाम्पल एक छोटा सा समझाएं, तो देखिए आप यहाँ पे अगर मान लीजिए हमको लगाना है, 2 से भाग लगाते हैं 3 को, तो कितना बार में कटता है, तो 2 एकम 2 आप बोलिएगा, तो ये कट गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये आपका एक जो है क्या है, एक क्या है, एक है आपका शेषफल, एक क्या है, शेषफल। ध्यान समझिएगा, एक क्या है आपका, शेषफल है। तो शेषफल हमेशा नीचे वाला हमेशा क्या रहेगा, यहाँ जो आपका दिया हुआ है भाजक, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, भाजक। क्या बोलते हैं इसको, भाजक, इसको भाजक बोलते हैं। तो शेषफल हमेशा क्या रहेगा, भाजक से छोटा रहेगा। यानी कि अगर यहाँ 2 आएगा तो फिर 2 कम 2 कट नहीं जाएगा,
बताइए, यहाँ अगर 2 आएगा तो 2 एकम 2 कट नहीं जाएगा, फिर शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। यानी शेषफल जब भी रहेगा, शेषफल जब भी रहेगा वह भाजक से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। तो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये यहाँ वाला से कभी बड़ा नहीं होगा। जैसे ही बड़ा होगा एक बार मिला के कट जाएगा, कोई भी संख्या रहेगा तो। चलिए अब आपको क्लियर हो गया। इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है कि आर जो है, आर शेषफल जो है वो क्या होता है? छोटा होता है। किसको से? बी से। यानी किसको से? तो भाजक से। और 0 से क्या होता है यार? शेषफल क्या होता है? 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। अगर मान लीजिए यहाँ कट जाएगा 2 से 2, अगर यहाँ 2 रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 देखिए आ जा रहा है। अगर एक और आपको हम एग्जाम्पल यहाँ पे समझा दें, देखिए ध्यान से कि यहाँ पे आपको लेते हैं हम, देखिए यहाँ जो प्रश्न एक लेते हैं, अगर मान लीजिए लेते हैं कि आपको देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ 5 लेते हैं, ध्यान समझिएगा। 2 है, यहाँ क्या लेते हैं? 5 लेते हैं। 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, आप बोलिएगा। तो यहाँ पे शेषफल क्या है? 1 है। अगर यहीं पे लेते हैं 2 और यहाँ लेते हैं 4, तो 2 दूना के 4 क्या हो गया? कट गया। तो शेषफल यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। तो शेषफल जब भी होगा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। जरूरी नहीं कि 1 हो, क्योंकि यहाँ 1 बचा है तो ये कोई भी हो सकता है, लेकिन जब भी रहेगा तो यहाँ भाजक से शेषफल क्या रहेगा? छोटा। और 0 भी तो हो ही सकता है। अब आपको समझ में आ गया? अब आपको समझ में आ गया तो अब हम लोग जो है प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न देखते हैं। आइए इसमें क्या बोल रहा है देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है कि आपको मौसा ज्ञात करना है, मौसा। चलिए हम लोग पहला प्रश्न यहाँ पे लिखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? तो पहला प्रश्न दिया हुआ है 135। क्या दिया है? 135। और क्या बच्चों दिया है? 135। और क्या दिया है आपका? 225। देखिए इसको हम लोग कैसे हल करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे सोल्व। क्या लिखेंगे? सोल्व लिखेंगे। सोल्व लिखेंगे। इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर, यानी कि यहाँ पे देखिए ए किसको लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बी, क्योंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर बनाना है। जो सबसे बड़ा रहेगा, आगे पीछे से मतलब नहीं है, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, जो सबसे बड़ा रहेगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे? तो उसको हम लिखेंगे ए, यानी कि 225 बड़ा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए 225, और बी क्या हो जाएगा? ये 135 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को बनाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब समझाना है। देखिए तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से हमको बनाना है। प्रमेयिका से ये क्या कहता है बच्चों? ये कहता है ए बराबर होता है बी क्यू प्लस क्या होता है? आर होता है। इसका कथन ये होता है। अब इसको हम लोग भाग लगाते हैं सिंपल, जैसे आपको आता होगा कि यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे 135 और कितना को लगाएंगे? 225 को लगाएंगे। तो कितना बार में लगेगा? 135 और इसको गुना करके देख लेते हैं। देखो 135 है, अगर इसको 2 से गुना करेंगे, 135 को 2 से अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 13 दूना 26 है, कितना हो जाएगा? 27। यानी देखिए तो जब 2 से गुना कर रहे हैं तो 270 आ जा रहा है। यहाँ तो है कितना? 225, यानी कि 2 से तो नहीं लग रहा है, 1 से ही लगेगा। 1 से लगेगा कितना? 135। अब 135 लगेगा, देखिए 135 लगेगा। ठीक है, तो अब इसको घटाइए। घटाने के बाद कितना आ रहा है बताइए? तो 5 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। और यहाँ पे इसमें से हासिल लेंगे 12, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 9, यानी 90 बचा। अब इसको लिखना कैसे है? अब ये देखिए, अब यहाँ पे एक जगह पर कौन है? बड़ा में 225 है, यहाँ क्या लिखेंगे? 225 बराबर क्या लिखेंगे? 225 बराबर बी। बी की जगह कितना है? 135 है। ठीक है, 135 है और गुने कितना से गुना किए हैं? कितना से गुना किए हैं? 1 से गुना किए हैं, 1। तो शेषफल क्या आया हमारा? तो शेषफल आया है 90। क्या आया है बच्चों? 90 आया है। क्या आया है आपका? 90 आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे? 90 बच गया ना, फिर से यहाँ से इसको लगाएंगे और ये वाला यहाँ आ जाएगा, यानी 135 बच्चों यहाँ आ जाएगा। आ गया। अब 90 को कितना बार गुना करें कि 135 आ जाए? तो 9 का 9, 9 दूना 18। अगर 2 बार गुना करते हैं तो 180 आ जाएगा, यानी एक बार ही लगाना पड़ेगा। तो 90 एक कम कितना लगेगा? 90 कम 90 लगेगा। कितना लगेगा? 90 एक कम कितना लगेगा? 90 लगेगा। तो जब 90 लगे घटाएंगे तो 5
यहाँ हो जाएगा, और 13 में से 9 गया तो 4 यानी 45। अब फिर इसको लिखेंगे ऐसे, तो क्या लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पे देखिए, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि 135 जो है, और यहाँ लिखेंगे 90, 90 से कितना बार में लगा, तो 90 से एक बार में लगा, और प्लस में कितना शेष बचा है, तो शेष बचा है 45। कितना बचा है, 45। क्लियर है आपको, यहाँ नीचे जगह का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसलिए अब क्या जो है अगला स्टेप यहीं पे लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे 45 को लगाएंगे हम लोग, तो फिर यहाँ 45 को ऐसे करेंगे, और ये 90 यहाँ लिख देंगे, 90 लिख देंगे, कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, 2 बार में 90 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी नीचे कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा, जीरो बचेगा। नीचे क्या बचेगा, शून्य लगा देते हैं, नीचे क्या बचेगा आपका बच्चों, तो नीचे बचेगा जीरो, जीरो जीरो लिखिए, जीरो लिखिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 90 लिख देंगे, यहाँ 90 बराबर कितना से लगाए हैं, 45 से लगाए हैं। जब तक शेषफल जीरो नहीं आ जाए, जब तक शेषफल जीरो नहीं आ जाए तब तक इसको कटाना पड़ेगा। तो 45 गुने 2 90 हो जाएगा, अब प्लस शेषफल क्या आ गया, जीरो, यानी कि यहाँ वाला जो है, यहाँ वाला जो है यही होगा आपका क्या, HCF। हर बार जब हम बनाएंगे तो जो यहाँ बीच वाला जो आपका आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। तो लास्ट जिसका शेषफल जीरो आ जाए, जिसका शेषफल, ध्यान समझिए, जिसका शेषफल जीरो आ जाए उसका भाजक ही क्या होता है, HCF होता है। यानी कि इसका HCF कितना आ गया बच्चों, इसका HCF आ गया कितना, 45 आ गया। अब बताइए समझ में आया कि नहीं, इसका HCF क्या आ गया, तो 45 आ गया। एक बार फिर से आप इसको समझ लीजिए, देखिए हमारे पास 135 और 225 दिया हुआ था। हमने क्या किया कि जो सबसे बड़ा है वो A रहेगा, और जो इससे छोटा है वो क्या रहेगा, B रहेगा। हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय सबको बनाना है। तो फार्मूला क्या होता है, A बराबर BQ प्लस क्या होता है, R होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको 2 से लगा कर देखा लेकिन ज्यादा आ रहा था, इसलिए 1 से लगाए, 1 से लगाए तो शेषफल कितना बचा, 90। तो अब हमने जो इतना स्टेप है, इतना जो स्टेप है इसको पहले लिख लिया यहाँ स्टेप में, क्या 225 है, और 135 से लगाए हैं एक बार में, 135 से लगाए हैं एक बार में, और शेषफल कितना बचा है, तो 90 बचा है। क्लियर है। अब इसके बाद जो यहाँ 90 था, अब जो यहाँ 90 था, अब यहाँ वाला जो है क्या बनेगा, यहाँ वाला जो भाजक है इसका क्या बन जाएगा, बीच वाले में आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य बोलते हैं, भाज्य बन जाएगा। अब 90 से एक बार में लगाएंगे 90, क्योंकि 2 बार में तो 100 से ज्यादा हो जा रहा है, तो 45 बचा, तो यहाँ पे 45 बचा शेषफल में। अब जो है इतना को हम लोग लिख लेंगे दूसरा स्टेप में, 135 बराबर क्या, 90 से लगा एक बार में, 45 बचा। ठीक है, अब जब इतना हो गया तो अभी भी शेषफल क्या बचा हुआ है, 45। तो जब तक शेषफल जीरो ना आ जाए उसको बना जाना है। चलिए आगे देखिए, अब उसके बाद यहाँ पे जो आ गया एक स्टेप, यहाँ पे कि कितना, नीचे जीरो आ गया, कट गया, तो लिखेंगे 90 जो है, 90 जो है 45 गुने 2, और शेषफल क्या आ गया, जीरो। तो जिसका शेषफल जहां जीरो आ जाए अंतिम पद में, उसका जो है भाजक क्या होता है, HCF होता है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए आगे क्या है, 196 और 38 220। आगे देखते हैं हम लोग, 196 196 दूसरा प्रश्न क्या है, 196 और 38 220, यही ना है। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सोल्व, लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो सोल्व लिखेंगे। सोल्व लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे A बराबर, जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होगा, A होगा, तो 38 220। ठीक है, B क्या होगा आपका, B हो जाएगा आपका 196, B क्या हो जाएगा आपका 196 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि 196 से जो है, ध्यान समझिएगा, 196 से भाग लगाएंगे किसको, 38 220, यानी इसको इसका से क्या करना है, भाग लगाना है। ठीक है, तो अगर हम लगाते हैं 196 से एक बार में लगाते हैं, ठीक है, तो 196 से अगर हम एक बार में लगाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 196। ठीक है, 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, यहाँ पे क्या है 8 है, तो यहाँ पे हासिल चल गया 17 हो गया, तो 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ पे क्या है 2 है, और 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1, यानी 186। ठीक है, अब यहाँ से ये उतर जाएगा आपका, उतरेगा, उतरने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 9 से लगाएंगे, तो
तो 196 में जब है 9 से गुना कीजिए, 196 में कितना से 9 से गुना कीजिए, कितना आएगा 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81, 81 और 5 कितना होगा 86 होगा, 86 के 6 हासिल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 एकम 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, यानी 1700 कितना आ गया 64। तो यहाँ लगाएंगे 1700 कितना लगाएंगे 64 लगाएंगे। ठीक है, 12 में से 4 गया क्या बचेगा 8, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 5, तो 15 में से 6 गया कितना बचेगा 9 बचेगा, और ये तो कहानी इसका क्या हो गया इधर खत्म हो गया। अब क्या बचा है 2, क्या बचा है 2, तो अब इसको बच्चों कितना बार में लगाएंगे हम लोग, तो 6 5 30 यानी 5 बार में लगाएंगे, लास्ट में 0 आ रहा है, तो 6 5 30 से जब लगाएंगे तो देखिए 196 में जो है 196 में 5 से गुना कीजिए, तो 6 5 30 को 0 हासिल 3 और 9 5 45 और 3 48, 48 के 8 हासिल 4 और 5 का 5 और 4 9, यानी 980 आ गया, कितना बार में 5 बार में आ गया, तो 5 बार में आ गया 980, यानी ये पूरा पूरी क्या हो गया बच्चों कट गया 980 कट गया। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अब इसको जो है यहाँ पे 0 लिखिए या ऐसे कर दीजिए, अब इसको यानी सेसफल खत्म हो गया यहाँ पे कहानी इसका। अब इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सोल्व, क्या लिखेंगे सोल्व, लिख दिए ऊपर में। अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक ना। क्या लिखेंगे यहाँ हम लोग लिखेंगे 38 220, ठीक है, कितना से लगाए, कितना से लगाए हैं 196 से, 196 से लगाए हैं, कितना बार में लगा है तो 195 बार में लगा है, 195 बार में। शेषफल कितना आया, तो शेषफल आ गया आपका 0, क्या आ गया 0, यानी कि यहाँ बच्चों HCF कितना हो जाएगा, तो जहाँ 0 आता है हम बताए थे कि जहाँ 0 आएगा उसका जो भाजक, भाजक क्या आ गया 100, ये ना हो गया, भाजक जो है आपका क्या हो गया बताइए, भाजक जो है आपका ये हो गया, यानी 196 हो गया आपका क्या HCF हो गया। आया समझ में। अब यहाँ पे आप इतना गुना, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, यहाँ जो है 195 लिखना है ना, यहाँ पे लिखना है 195, 96 गलती से लिखा गया था, यानी कि 196 क्या हो गया आपका HCF हो गया। क्लियर है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा प्रश्न में क्या है कि 867 और 225, इसको हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे तीसरा प्रश्न में कि 867 और 255 है, 255, इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब करेंगे हाँ हम लोग सोल्व, क्या करेंगे सोल्व करेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, इसको लिखेंगे सोल्व, ए बराबर जो सबसे बड़ा वाला होगा वो ए हो जाएगा 867 हो जाएगा ये, बी बराबर क्या हो जाएगा 255 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या से हल करेंगे, कौन तरीका, तो यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको क्या करेंगे कि हल करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले इसको हम लोग भाग दे करके देख लेते हैं, इसको हम लोग भाग दे करके जो है देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कि 255 से हम लोग क्या करना है, 255 से हम लोग के 55 से भाग लगाना है किसको, तो 867 को लगाना है, ठीक है। इसको लगाएंगे हम लोग कितना बार में, देखिए मान लीजिए 250 है, 250 गुने 2, 2 बार में 500 हो जाएगा, अगर 4 बार करते हैं तो 1000 हो जाएगा, यानी 2 बार में 500 कुछ होगा, क्या कि 5 है 510 हो जाएगा ना, और 4 बार में करेंगे तो 250 में जब 4 से गुना करते कितना हो जाएगा 1000, 1020 हो जाएगा, यानी कि 2 से क्या करना है बड़ा जाना है और 4 से गुना करना है तो छोटा सा करना है, यानी 3 बच रहा है, 3 से करके देखते हैं कितना आ रहा है, तो 255 में अगर आप गुना कीजिए कितना से 3 से, तो कितना आएगा आपका, तो 15 के 5 हासिल 1, ठीक है, और 15 1 16 के 6 और द्वितीय 6 1 7, यानी कितना आ गया 765, कितना बार में 3 बार में, 3 बार में 765, तो 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया
1, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिख देंगे ये वाला, क्योंकि एक स्टेप तो ये हो गया, ठीक है, एक स्टेप ये हो गया। इसको अगर आप लोग चाहें तो यहाँ समझाने के लिए आपको अब हम लिखेंगे 867 जो है कितना है, 255 से कितना बार में गुना हुआ, तो गुना हुआ 3 बार में। शेषफल क्या आया, शेषफल क्या बचा नीचे, तो 102। ये आपका एक स्टेप हो गया। जब तक शेषफल 0 नहीं आए, इधर 0 यहाँ नहीं आया, तब तक इसको बनाते चलना है। अब क्या करेंगे, 255 लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे, 255। 102 को कितना बार में लगाएंगे, गुना करेंगे, तो 100 मान लीजिए 100 है, 100 में गुना करेंगे 200, 200, 3 से गुना करेंगे 300, 4 से गुना करेंगे 400, यानी 3 तो होगा नहीं, कहीं कोई 255 250 के आसपास है, तो 2 से लगाएंगे। तो जब 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 104, 2 से कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। और 3 से जब लगाएंगे कितना हो जाएगा, 306। तो 2 से ही लगाना पड़ेगा ना, तो कितना लगाएंगे, तो 2 दुना के 4, गुना कीजिए 102 में 2 से, 204, और 0 और 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1, ये 5 के 5, यानी कितना बच गया आपका, 51। क्या बच गया आपका, 51। यानी कि अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि 255 है यहाँ पे, 102 से हमने गुना किया 2 बार, 102 से गुना किए कितने बार, 2 बार। शेषफल कितना बचा, 51 बच गया। कितना बच गया, 51। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अब ये आसानी से हल हो पाएगा, क्योंकि यहाँ लिखेंगे कितना, 102 लिखेंगे। हर बार ऐसे ही हुआ है कि जो है यहाँ वाला है, तो यहाँ वाला भाजक है वो यहाँ भाज्य में आ जाता है, तो यहाँ 102 यहाँ आ जाएगा। अब बताइए, अब जो शेषफल होता है यहाँ शेषफल वाला आ जाता है क्या, यहाँ बीच में आ जाता है किनारे यहाँ पे। तो 51 में कितना से लगाएंगे, 51 में जब 2 से गुना करेंगे 102, और शेषफल क्या आ गया 0। यहाँ भी वैसे ही तो हो जाएगा, देखिए 51 है, 102 कितना बार में, 2 बार में 102 लग जाएगा। 2 बार में जो है कितना लगेगा, इधर कट रहा हो सकता है वो दिख नहीं रहा हो, यहाँ पे आपको पता चलेगा। 51 में 2 से गुना करेंगे तो 102 हो जाएगा, शेषफल क्या आ गया 0। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, कि शेषफल क्या आ गया 0। तो जो शेषफल जहाँ 0 आता है उसका भाजक ही क्या होता है, उसका भाजक ही क्या होता है बच्चों, इसका HCF होता है। जो उसका भाजक होता है वही उसका क्या होता है, HCF होता है। तो लिख देंगे HCF, कितना लिख देंगे HCF, तो HCF लिखेंगे कितना, 51। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट है, कोई डाउट है तो आप देख लीजिए एक बार इसको अच्छा से, ठीक ना, एक बार इसको शांति से देख लीजिए, ठीक है। अब जो है हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है, देखिए ये जो प्रश्न है इसमें बहुत सारे बच्चों को जो है प्रॉब्लम होता है, लेकिन अभी आप इसको देखिएगा तो बिल्कुल आसान लगेगा, बिल्कुल जो है आसान लगेगा। देखिए कैसे बनाना है इसको, कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, लिखेंगे सोल्व लिखेंगे और लिखेंगे माना 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 धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। माना धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है बच्चों, माना धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, तो ए है। और यहाँ पे जो 6 दिया हुआ है वो b का मान है, क्योंकि यह भाजक है। तो यहाँ लिखेंगे भाजक, क्या लिखेंगे, भाजक b बराबर कितना हो जाएगा, 6। अब समझिए, भाजक b बराबर 6 दिया है, तो हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, कि जब भी यहाँ पे ऐसे a बराबर क्या होता है, BQ प्लस क्या होता है, R होता है, a बराबर BQ प्लस क्या होता है, R होता है। तो यहाँ पे जो भी रहेगा शेष R रहेगा, शेषफल जो होगा वो हमेशा इसको से b से क्या होगा, छोटा होगा, और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। इसके पहले हमने पढ़ा था जो शेषफल होता है हमेशा b से, यानी b के मान से छोटा होगा। यानी यहाँ पे जो शेषफल आपका होगा वो क्या होगा, जो r का मान होगा क्या होगा, कि b से हमेशा छोटा होगा। तो शेषफल क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर, और क्या होगा कि भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। यानी 6 से छोटा यहाँ पे होगा, क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और क्या होगा, 5 होगा।
इतना तक रहेगा शेषफल। क्यों? क्योंकि यहाँ भाजक कितना है, 6 है, तो हमेशा 6 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। क्लियर है? चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। कैसे बनेगा देखिए, यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। लिखेंगे क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है, ठीक है। अब यहाँ से बारी बारी से आर का मान रख के हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। लिखेंगे आर बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे आर बराबर 0, फिर रखेंगे 1, फिर रखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे आर बराबर 0। जब 0 रखेंगे तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, देखिए लिखेंगे a बराबर 6Q प्लस आर का जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 6Q। फिर जब यहाँ रखेंगे आर बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6Q प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप, उसके बाद शेषफल फिर क्या लिखेंगे, 1 रख दिए, आर का मान 1, अब यहाँ रखेंगे 2, जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे a बराबर 6Q प्लस क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्या रखेंगे, आर का जगह पे यहाँ पे तो 3 रखेंगे, तो जब 3 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6Q प्लस 3, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6Q प्लस 4 हो गया, ठीक है। अब क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, जब 5 रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर 6Q प्लस 5। बच्चों आप इसको यहाँ पे जो है, इसको समीकरण 1 लिख दीजिए, इसको जो है यहाँ पे समीकरण इसको 1 लिख दीजिए, इसको यहाँ पे समीकरण 2 लिख दीजिए, इसको समीकरण यहाँ पे 3 लिख दीजिए, और इसको 4, इसको 5 और इसको क्या लिख दीजिए, 6। अब आप ये देखिए कि विषम मान हमको देखना है, विषम मान कौन कौन है, तो समीकरण 2 है विषम मान, समीकरण 2 जो है विषम मान है, समीकरण जो है 4 जो है विषम मान है, समीकरण 5 जो है विषम मान है। यानी कि यहाँ पे बाकी ये 6Q क्या है, ये सम मान है, सम संख्या है ये, लेकिन हमको कौन कह रहा है यहाँ पे कि विषम चाहिए ना, यानी कि विषम लाने के लिए क्या क्या रखना पड़ा मान हमको, तो आर बराबर क्या रखना पड़ा, 1 रखना पड़ा, 3 रखना पड़ा, 5, तो 1, 3 और 5 रखने पर क्या रहा है, विषम। तो लिखेंगे क्या है यहाँ पे, देखिए लिखेंगे कि अतः 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 को विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि विषम के रूप में कौन रहेगा बच्चों, बताइए विषम के रूप में कौन रहेगा, तो विषम के रूप में जिसका शेषफल में 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, उसको हम लोग जो है विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। और जिसमें जो है 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, वो क्या हो जाएगा, सम। लेकिन हम लोग से क्या पूछ रहा था, विषम, तो यानी कि विषम पूर्णांक के रूप में 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप में इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे का प्रश्न। देखिए आगे क्या है, अब वही थोड़ा सा क्वेश्चन जो है पढ़ते हैं और उसी तरीका से बनाएंगे। क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसको बात को समझिएगा, इकारा अधिकतम, जहां अधिकतम की बात आए वहां बच्चों क्या निकालना है, वहां निकालना होता है HCF।
क्या निकालना होता है, HCF। अब यहाँ पे हम लोग सोल्व करेंगे, लिखेंगे सोल्व, लिखेंगे क्या, तो सोल्व। अब बताइए ए बराबर क्या होगा, तो हम बताए थे जो बड़ा वाला होता है ये होता है, तो कितना है 616 हो जाएगा, ये 616 हो जाएगा ए, और बी की जगह कितना हो जाएगा, तो 32। अब सिंपल जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे इसको बना देंगे, 32 है और यहाँ कितना है 616। अब इसको कितना बार में लगाएंगे, 32 से अगर लगाते हैं 5 बार में, तो 30 से अगर गुना करते हैं 5 में कितना हो जाएगा, 30 पचे 150 और 2 पचे 10, तो नहीं हो रहा है। और देखते हैं ऐसे ही करके, और आगे 8 से करके देखते हैं कितना आ रहा है, 8 दूना 16, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 3 के 24 से कितना हो जा रहा है 25, यानी ये तो बहुत कम आ रहा है, इसको और लगाने पड़ेगा ज़्यादा। 10 से लगाते हैं तो 320, और 20 से लगाएंगे तो 32 दूना 64, 640। देखिए 640 आ रहा है 20 बार में, यानी 19 बार में हो सकता है कि आ जाए कुछ कम इससे, 19 बार में, यानी कितना हो जाएगा इसको, 19 दूना 38, 38 के 8 हासिल 3, और 19 दिया 57, 58 59 60, यानी कि कितना आ जाएगा 608। 608 लगा कितना बार में, 19 बार में, ठीक है 19 बार में लगा, तो 19 बार में लगा इतना, तो अब इसको घटाइए, 16 में से 8 गया, 8 बचेगा, ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या बचेगा 9, 8 और 16, और यहाँ पे एक सेकेंड थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा, ये 8 ही बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये कहानी इसका खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हासिल चल गया इसमें, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, या तो 0 हो ही जाएगा कि 6 में 100 घटा है। अब यहाँ पे 0 0 हो गया, अब 8 है। अब इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे पहले हिंदी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, 616 32 से कितना बार में लगा, 19 बार में, शेषफल कितना बचा 8, 8 बचा। अब फिर यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 32 उतार देंगे, ये तो सिंपल अब आ गया, कट जाएगा 4 बार में, 8 से कितना आ गया 32, 2 ही स्टेप में इसका कहानी खत्म हो गया, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, यानी कि यहाँ लिखेंगे 32, और 8 से कितना बार में लग कटा 4 बार में, 8 से 32, शेषफल क्या आ गया 0, यानी कि जहाँ शेषफल 0 आता है वहाँ के भाजक क्या होता है, वहाँ का भाजक एचसीएफ होता है, यानी एचसीएफ कितना आ गया, तो आपका एचसीएफ आ गया कितना 8, यानी कि यहाँ है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, हिंदी में लिख लीजिएगा यहाँ पे ये वाला, कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना आ गया, तो आ गया कितना आपका 8, कितना आ गया 8, क्लियर है, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना आ गया बच्चों 8 आ गया, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न क्या है, अगला देखिए जस्ट दूसरा जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें वर्ग दे दिया है ना, तो यहाँ लिखेंगे सोल्व। एक बार पढ़ लेते हैं प्रश्न को और जल्दी से इसको समाप्त करते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m 3m + 1 के रूप में होता है। ये जो है बिल्कुल एकदम आसान सा सवाल आ गया, लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक a है, और यहाँ बच्चों b का मान क्या है, जो यहाँ होता है b का मान होता है ना, b का मान होता है, लिखेंगे भाजक b का मान कितना दिया हुआ है, तो 3। तो अब बताइए भाजक का मान से हमेशा शेषफल क्या होता है, छोटा होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे शेषफल, क्या लिखेंगे शेषफल, शेषफल क्या होगा, तो r का मान 3 से छोटा होगा, यानी 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, क्योंकि 3 से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अगले पेज पे चलते हैं, इसको बनाते हैं, लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से, प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बनाना है इसको। क्या फॉर्मूला होता है बताइए? तो होता है ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। अच्छा अब बताइए आर का मान क्या क्या रखना है? तो जब आर बराबर, सुनिए ध्यान से, जब आर का मान रखेंगे कितना, आर का मान रखेंगे शुरू में 0, तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर लिखेंगे और बी की जगह लिखेंगे 3 और इसके जगह पर क्या हो जाएगा क्यू, और आर का जगह क्या रखना है, 0 रखना है। तो ए बराबर आपका कितना आ गया, तो 3 क्यू आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग, क्यों क्यों लिखेंगे वर्ग, क्योंकि यहाँ प्रश्न में दिया है कि पूर्णांक का वर्ग करना है। दिखाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वर्ग के रूप में बताना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ दोनों तरफ दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लिख हो जाएगा आपका, इधर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, इधर करेंगे तो हो जाएगा 3 क्यू के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर और 3 कितना हो जाएगा 9, और इतना कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो हमको 3m के रूप में दर्शाना है, 3m के रूप में दर्शाना है। तो यहाँ इसको तोड़ेंगे तो 3, तो क्या हो जाएगा 3 और क्यू स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 3 क्यू स्क्वायर बराबर m, यानी कि देखिए आप समझिएगा बात को, यहाँ पे क्या है कि 3 क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा m। जब 3 क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पे m हो जाएगा, इस चीज को यहाँ पे समझिए कि इसके जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे m, 3 क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ m। तो जब 3 क्यू स्क्वायर बराबर आपको m हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ आसानी से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर का जगह क्या लिखेंगे m, तो लिखेंगे 3m। ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब शेषफल यहाँ r बराबर 0 है, तो अब की r बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे a बराबर 3, ये फार्मूला पर ना, ये फार्मूला पर a बराबर 3 क्यू और r का जगह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे बच्चों, वर्ग करेंगे दोनों तरफ ना, तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप हिंदी में कि दोनों तरफ वर्ग करने पर ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर बराबर, यहाँ ए प्लस बी के ये क्या टूट जाएगा, होल के स्क्वायर पर टूटेगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab 2a और इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बराबर 3 कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा आपका 9 क्यू स्क्वायर, और द्वितीय कितना हो जाएगा 6 क्यू हो जाएगा, द्वितीय 6 क्यू और प्लस कितना हो जाएगा 1। अब ये दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, तो हाँ मिल रहा है, क्या मिल रहा है बच्चों, ये दोनों में कॉमन मिल रहा है क्या, तो मिल रहा है 3 और क्यू, 3 मिल रहा है, 3 को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा बताइए, जब 3 को बाहर निकालते हैं तो अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा आपका 3 क्यू स्क्वायर, और 3 यहाँ बाहर निकल गया तो बचेगा 2 क्यू और प्लस कितना बचा 1। तो बच्चों इतना जो है ध्यान समझिएगा, अब इसको m मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा m। तो यहाँ लिख देंगे हम कि 3, इसको हटा देते हैं, लिखेंगे कि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर क्या हो जाएगा m। जब इतना बराबर m हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि ए स्क्वायर बराबर 3, अब इतना के जगह पे क्या लिख देंगे डायरेक्ट m, और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका हो गया ना, ये आपका हो गया समीकरण एक, यहाँ था 1 और यहाँ क्या आ गया समीकरण 2, यानी शेषफल जब हम लोग क्या रखें यहाँ पे 1 रखें, यहाँ हम लिख ही देते हैं कि आप भूल जाइएगा, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर,
ठीक है। तो यानी कि यहाँ जब r का मान 0 रखें तो यहाँ जो है इस रूप में आया, यहाँ पे समीकरण 1। r का मान जब 1 रखें तो यहाँ इस रूप में आया। अब r का मान क्या रखना है, 0 रखना था, 1 रखना है, और क्या एगो 2 है, तो 2 रखेंगे। इसके लिए हमको एक पेज लेना पड़ेगा, एक जो है पेज लेना पड़ेगा, खाली पेज। यहाँ पर ही इसको हम जो है अगर चाहें तो यहीं पे एक पेज ऐड कर देंगे, ठीक ना, यहीं पे ऐड कर देंगे। लिखेंगे कि जब r बराबर 2, जब r बराबर कितना 2, तो क्या होगा फार्मूला, a बराबर क्या था 3q प्लस 2। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करना है। लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a इंटू बी, पर क्या हो जाएगा b का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि टूटेगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और 3 कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस द्वितीय 6, द्वितीय 6 दूना 12, ठीक है, 12q प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो अब इसमें से हमको 3 कॉमन लेना है, तो इसमें से इसको भी हम लोग 4 को तोड़ के लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 4 को हम लोग तोड़ के क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 9, इधर तो लिखेंगे ये तो सही रहेगा, तो ऐसे इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 9q स्क्वायर 12q और 3 प्लस 1 ये टूट जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग 3 कॉमन आसानी से ले सकते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे इधर लिखते हैं, लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेंगे, जब 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3q स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 3q स्क्वायर, अब 12 है तो 3 लेंगे तो 4q हो जाएगा 4q, और यहाँ पे 3 तो कॉमन ले ही ली, तो क्या बचेगा यहाँ पे आपका 1 बचेगा, और यहाँ प्लस में क्या बचेगा 1, क्या बचेगा आपका 1। आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, शायद हो सकता है कि इसमें क्या बच रहा है, यहाँ पे 1 यहाँ बच रहा है, 1 दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि 3 ये वाला ध्यान समझिएगा, इतना जो है जो ब्रैकेट में लिखे उसको m मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ही क्या हो जाएगा आपका m हो जाएगा। लिखेंगे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m, इतना हो जाएगा। तो जब इतना m हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कि a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, ठीक है, इतना आपका आ गया। ये समीकरण कितना हो जाएगा आपका 3। अब इसको आप ध्यान से और प्यार से समझिए बात को, सारा चीज हल हो गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना था कि कोई भी संकेत कोई धनात्मक पूर्णांक लेना है, लेने के बाद यह क्या 3m और 3m प्लस 1 के रूप में आ रहा है। तो हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब यहाँ 3m है तो 3 से छोटा रखेंगे 0 और 1, जब 0 पर रख के वर्ग किए बच्चों, तो 0 पर जब रख के वर्ग किए तो किस रूप में आया, देखिए यहाँ जब 0 रखे आर का जगह पे, आर का जगह क्या रखे 0 रखे, तो a बराबर 3q आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर किए तो यहाँ पे 9q स्क्वायर आ गया। 3q स्क्वायर इसको तोड़े हम, 3 3 के 9 तोड़े, तो 3q स्क्वायर का जगह m रखेंगे, जब m इसके जगह पर रखेंगे तो किस रूप में आ गया 3m के रूप में आ गया। यहाँ तक तो सही है। जब r का मान 1 रखे तो 1 रखे, फिर दोनों तरफ वर्ग किए तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़े, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ना, तो इतना आया 3 तरीके 9q स्क्वायर 6q प्लस 1, इसमें से 3 कॉमन लिए तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 3 दूना का 6 यानी कि 2q प्लस 1, इसको हम लोग क्या मान लिए 3q स्क्वायर प्लस 2q को m मान लिए, तो ये किस रूप में आ गया 1 के रूप में। जब शेषफल 1 रहा तो इस रूप में आ गया। अब जब शेषफल 2 रहा, जब शेषफल क्या रहा 2, तो 2 रहा तो यहाँ पे हम r की जगह 2 लिखे, दोनों तरफ वर्ग किए a स्क्वायर एक जो है स्क्वायर है और प्लस 2ab फार्मूला बना हुआ है प्लस बी स्क्वायर, तो 3 कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर, और कितना हो जाएगा 12q, और कितना हो जाएगा 4 को तोड़ के लिखे हैं 3 प्लस 1, ठीक है। अब ये इतना में यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है 3 कॉमन है, इसमें से 3 हम लोग क्या किया बाहर निकाल लिए, तो क्या बचेगा अंदर 3q स्क्वायर 4q प्लस 1। अब इतना जो है इसको हम लोग क्या मान लिए m,
जब m मान लिए तो इस रूप में आ गया, यानी कि जब शेषफल 0 रखें तो 3m आया, जब शेषफल 1 रखें तो 3m प्लस 1 आया, और जब शेषफल 2 भी रखें तो भी 3m प्लस 1 आया। यानी कि इस चीज को हम अब लिखेंगे यहाँ पे, देखिए प्रश्न जो लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक वर्ग का जो वर्ग है वह m 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो लिखेंगे यहाँ कि, लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे कि अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ठीक है, 3m प्लस 1 के रूप में होता है। बस इसको ऐसे लिखना था, मेन यही चेक करना था कि अगर शेषफल 0 रखें तो क्या आएगा, 1 रखे तो क्या आएगा, 2 रखे तो क्या आएगा। तो 0 रखे तो 3m आया, और 1 रखें तो 3m प्लस 1 ही आया, 2 रखें तो भी वही आया। और आगे 3 जो है नहीं रख सकते हैं क्योंकि भाजक जो है 3 है, तो भाजक से जब भी रखना है शेषफल छोटा रखना है। आपको उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रश्न है जो है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा बच्चों तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, ठीक ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है क्या है, बिल्कुल यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। चलिए इसको हम लोग उसी प्रकार बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे सोल्व माना धनात्मक पूर्णांक a है, क्या है, a है। अब यहाँ लिखेंगे भाजक लिखेंगे, तो भाजक के जगह b का मान कितना दिया है, यहाँ पे 9 दिया है, देखिए सबका आगे 9 है, यानी कि 9 है। तो शेषफल कितना होगा बताइए, शेषफल 9 से कम होगा, तो 9 से कम कितना होता है, तो 9 से कम कितना हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या हो जाएगा 9 तक आपका हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे a बराबर फार्मूला क्या होता है, BQ प्लस R कितना होता है, a बराबर BQ प्लस R इतना होता है। बाकी जो है हम लोग अगले पेज में इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें तो हो नहीं पाएगा इतना। तो लिखेंगे R बराबर क्या, शुरू में R बराबर लिखेंगे क्या, R बराबर लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ लिखेंगे कि R बराबर क्या लिखेंगे 0, तो क्या हो जाएगा a बराबर 9q प्लस 0, यानी a बराबर हो जाएगा 9 और q। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों तरफ घन करने पर, इसमें q करना है ना, तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर जब घन करेंगे तो हो जाए AQ हो जाएगा और हो जाएगा 9q का q, यहाँ लिखेंगे AQ, क्या लिखेंगे AQ, और 9 का कितना हो जाएगा 9 गुने 9 गुने 9, 9 9 81, 81 में 9 से गुना करेंगे हो जाएगा 729 क्यू के क्यू, कितना हो गया। जब इसको तोड़ेंगे बच्चों 9 के रूप में, क्योंकि 9m के रूप में लाना है, तो 9 गुने 81 क्यू का क्यू हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, m मान लेंगे जैसा कि हमने पहले किया था। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे हम लोग क्या कि 81 क्यू का क्यू, 81
क्यू का पावर 3 बराबर क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे हम यहाँ, तो हम यहाँ लिख देंगे कि ए क्यू बराबर 9 एम। ये हो गया आपका समीकरण 1 हो गया, एक आ गया। अब यहाँ पे बच्चों हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर 1 रखेंगे। जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 रखेंगे तो हो जाएगा आपका ए बराबर 9 क्यू प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे बच्चों कि दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, क्यू करना पड़ेगा। तो क्यू जब करेंगे तो हो जाएगा ए का क्यू, इधर कर देंगे ए का क्यू, हिंदी में लिखना पड़ेगा ना, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर जब घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का होल क्यू हो जाएगा और 9 क्यू प्लस 1 का होल क्यू, तो क्या हो जाएगा ए का क्यू हो जाएगा। इधर ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला बनेगा, ए प्लस बी के होल क्यू का, तो क्या फार्मूला होता है, तो फार्मूला होता है ए क्यू प्लस क्या होता है बी क्यू, ए क्यू प्लस क्या होता है बी क्यू, या ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, बी क्यू लास्ट में लिखेंगे, ये फार्मूला भी लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर और प्लस बी क्यू। ये हो गया आपका फार्मूला ए प्लस बी के होल क्यू का। तो इस फार्मूला को बनाएंगे, लिखेंगे 3a² की जगह लिखेंगे 9 क्यू का होल स्क्वायर इंटू क्या है बी, इंटू क्या है बी, फिर क्या लिखेंगे बी क्यू, ये वाला लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे 3a प्लस इसको पतला कर देते हैं, 3 ए की जगह कितना हो जाएगा आपका 9 क्यू हो जाएगा, और इंटू बी की जगह कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, दिख रहा है 1 का स्क्वायर, प्लस बी क्यू, प्लस क्या हो जाएगा बी क्यू की जगह क्या हो जाएगा आपका, तो बी क्यू की जगह 1 का क्यू। अब इसको हटा देते हैं फार्मूला को, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा ए क्यू और 9 का क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा 729, 9 का क्यू हो जाएगा 729 क्यू का पावर 3, आई कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81 में 3 से गुना करेंगे, 81 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 कम 3 और 3 के 24, यानी 2 4 3 और क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, तो 9 तिया 27 क्यू, और ये हो जाएगा कितना, 1 के पावर 3 है ना, 1 के पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए इसमें से हम लोग ले सकते हैं कॉमन 9, जब 9 कॉमन लेंगे इसमें से तो क्या बचेगा, तो 9 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा 81 क्यू के पावर 3। अब यहाँ 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा इसमें से जब 9 कॉमन लेंगे तो इसको भाग देके देख लीजिए, 2 4 3 जो है इसको 9 से भाग दीजिए, तो 9 से कटे कितना बार में, 9 का 9, 9 दूना 18, 18 कितना बचेगा आपका बताइए, तो 9 तिया 27 बार में लग जाएगा आपका, ठीक ना। 14 में से हट गया 6 बचेगा, और ये तो खत्म हो जाएगा 3 और 9 7 63 यानी 27, ठीक ना, 27 बार में कट जाएगा, तो 27 से ये लग जाएगा, या ऐसे भी देख सकते हैं कि 2 को 9 है यानी 27 से कट जाएगा। देखिए 27 क्यू का स्क्वायर, जब 243 को 9 से भाग देंगे तो 27 आ जाएगा, और 27 है 9 से भाग देंगे 9 तिया 27 से 3 क्यू बचेगा, और ये बंद हो जाएगा ब्रैकेट, ये 1। अब बताइए पहले जैसा आ गया, यहाँ से यहाँ तक हम लोग m मान लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे 81 क्यू का पावर 3, 81 क्यू का पावर 3 प्लस 87 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर क्या लिखेंगे m, इतना बराबर क्या लिखेंगे m। जब इतना बराबर m लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे ए क्यू बराबर 9m प्लस, और यहाँ क्या है 1, ये आपका समीकरण कितना आ गया 2 आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो है
जब लिए थे 0r का मान तो आया था ये समीकरण 1 और यहाँ आ गया समीकरण 2। अब r का मान जो है हमको क्या लेना है, तो 2 लेना है, क्योंकि हमको क्या के रूप में लाना है, देखिए तो हमको लाना है 9m के रूप में, 9 + 1 के रूप में लाना है, 9m + 1 के रूप में। अब एक बच गया है 9m + 8 के रूप में आ जाएगा तो कहानी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब शेषफल बराबर क्या लिखेंगे बताइए, तो शेषफल बराबर लिखेंगे 2, यानी r बराबर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 9q + 2 और फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों सॉरी वर्ग नहीं करेंगे, घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर, घन करने पर, जब घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का q और 9q + 2 का क्या हो जाएगा q, तो लिखेंगे aq और ये कितना हो जाएगा 9q aq। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 3a² भी, जैसा फार्मूला बताए थे 3a² यानी कि 9q का होल स्क्वायर इंटू b की जगह 2 हो जाएगा प्लस 3a² भी हो गया। अब क्या होता है देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम aq + 3a² b + 3ab² प्लस क्या हो जाएगा bq। तो यहाँ लिखेंगे 3 a की जगह हो जाएगा 9q और b की जगह हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस b का q यानी 2 का क्या हो जाएगा q हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे aq और ये हो जाएगा आपका 729 q का q और ये हो जाएगा कितना आपका 9 का स्क्वायर 81, 243 है, 243 हो जाएगा और फिर 2 से गुना करेंगे, 2 तिहाई 6, 4 गुना के 8, गुना के 4 यानी कितना हो जाएगा बताइए, 3 गुना के 6, 4 गुना के 8, गुना के 4, 486 आ गया, 486 क्यू स्क्वायर हो गया ये। और ये कितना हो जाएगा 9 तिया 27 है और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, यानी 27 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 27 में जो है 27 में 4 से गुना करेंगे, 27 में 4 से गुना तो कितना हो जाएगा 7 के 28 हासिल 2, 4 दूना 8, 10 108 आ गया, यानी 108 क्यू और प्लस कितना आ गया 8 आ गया। अब हमको क्या करना है बच्चों, इसमें से कॉमन लेना है 9, क्या कॉमन लेना है 9, 9 जब इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 81 क्यू के पावर 3 आ जाएगा। और इसमें ध्यान से देखिएगा 9 से जब इसको भाग लगाएंगे, जब 9 से भाग लगाएंगे या यहाँ से भी अब देख सकते हैं 9 का स्क्वायर है, एक 9 बाहर आ गया तो इसमें एक ही 9 ना बचा, तो अब एक ही 9 बचा, देखिए 2 9 है ना, यहाँ पे 9 स्क्वायर है, जब एक 9 को बाहर निकाल दिए तो एक 9 बचेगा, तो गुना कर देंगे 9 9 दूना 9 9 तिया 27, 27 दूना कितना हो जाएगा 54, 54 क्यू स्क्वायर बचा। अगर आपको दिक्कत है तो 9 से जब भाग दीजिएगा तो 54 बार में कट जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर भी 9 था, इसको 9 को बाहर निकाल लिए तो क्या बचा 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिहाई 12 बचा, 12 क्यू बचा ना, 12 क्यू बचा। और यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा क्योंकि यहाँ अब 8 है। अब इतना बराबर फिर क्या मान लेंगे m मान लेंगे, ठीक है, इतना बराबर क्या मान लेंगे m मान लेंगे, लिखेंगे कि 81 क्यू के पावर 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 बराबर m, इतना बराबर m लिख दिए हैं। अब इसको यहाँ ऊपर में लिख देते हैं, हर जगह थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि जो है बनाने में थोड़ा सा बड़ा है, जगह स्पेस काफ़ी खोज रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे इधर साइड में लिख देंगे कि AQ बराबर 9m प्लस क्या बच गया, इतना जगह पे m हो गया, क्या बच गया 8, बस इतना ही तो हमको लाना था। तो लिखेंगे हम यहाँ कि समीकरण कितना हो गया 3, लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 2, समीकरण 1 2 3 से लिखेंगे कि सभी जो हिंदी में दिया था इसमें उसी को लिखना है। क्या पूछ रहा था कि धनात्मक पूर्णांक इतना के रूप में होता है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से 2 से और 3 से जो है 3 से धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक घन
9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। एक बार बच्चों और जो है शुरुआत से हम लोग इसको एक बार फिर से समझ लेंगे, बस थोड़ा सा समय लगेगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना था कि क्या धनात्मक पूर्णांक जो है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो हमने क्या किया कि माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, भाजक क्या है 9 दिया था तो 9 लिख दिए। शेषफल कह रहा था, शेषफल जो है यहाँ से हमेशा क्या होता है कि कम होता है, 9 से कम 8 तक हुआ ना, यहाँ सॉरी गलती से लिखा गया था, देखिए 9, लेकिन कहाँ तक होगा 8 तक ही होगा, ठीक ना, 8 तक ही होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फार्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है आर होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आर बराबर 0 जब लेते हैं हम लोग, शेषफल 0 लेते हैं तो क्या आता है 9 क्यों आता है, दोनों तरफ घन करने पर क्या आता है 729 आता है। 9 कॉमन लिए तो 81 क्यू एम 81 क्यू का पावर 3 आ गया, इसको m मान लिए, अब इसके जगह पर क्या लिख देंगे m, तो समीकरण 1 आ गया। अब शेषफल जो है r की जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, 1 जब रखेंगे तो क्या होगा 9 क्यू प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब दोनों तरफ जब घन करेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला बना तो यहाँ तक आ गया। अब जब इतना आया, सुनिए ध्यान से, जब इतना आया तो इसमें हम लोग क्या किए कि यहाँ से यहाँ तक देखे कि इसमें 9 आ रहा है, 9 को कॉमन जैसे ही लिए तो अंदर जो भी बचा इतना बचा उसको हम लोग m मान लिए। जब m माने यहाँ पे तो 9m प्लस क्या हो गया 1 हो गया। अब r बराबर 1 से तो हो गया, अब जब यहाँ r बराबर क्या रखें 2 रखें, फिर इसको q किए, जब q किए तो इतना आया, q जब किए तो इतना आया। इसमें से क्या किए कि 9 कॉमन लिए, 9 कॉमन लिए तो इतना आया तो इसको m मान लिए, तो जब m मान लिए इसके जगह पे तो फिर यहाँ क्या बचा था 8 बचा था, 8 को लिख दिए। तो समीकरण 1 2 और 3 से क्या हो गया कि धनात्मक पूर्णांक 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप सभी को जो है ये जो है सेशन अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और जहाँ समझ में नहीं आ रहा आप वहाँ कमेंट भी जरूर करें, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।